हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर की थ्योरम 1.4। अभी एग्ज़ाम पास हैं तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जरूर आएगा। प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसका उल्टा रिवर्स मानना है कि ये एक रैशनल नंबर है। तो आप रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और Q वहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हम मान के चलेंगे इसका रिवर्स। लेट अस अज्यूम दैट √2 इज ए रैशनल नंबर, देयरफॉर अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो हम √2 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में। यहाँ से आपको बताना पड़ेगा P एंड Q आर कोप्राइम नंबर और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये आपको लिखना ज़रूरी है वरना मार्क्स कट जाएंगे। अब आप पूछेंगे कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं? कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है। HCF ऑफ P एंड Q आना चाहिए 1। तो मतलब P और Q के फैक्टर में क्या कॉमन आएगा? सिर्फ 1। ठीक है, तो देखिए अब आपको √2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो √2 Q किसके इक्वल आएगा? P के। अब क्या करना है आपको? स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो √2 Q का स्केयर इज इक्वल टू में P का स्केयर। यहाँ से आपको मिला 2Q स्केयर इज इक्वल टू में P का स्केयर। अब आपको यहाँ से क्या पता लग रहा है कि हम P स्केयर को 2 इंटू Q स्केयर के फैक्टर में लिख सकते हैं। तो आपके NCERT की थ्योरम 1.3 कहती है कि P स्केयर इज डिविजिबल बाय 2। अगर P स्केयर 2 से डिवाइड हो रहा है तो P भी 2 से डिवाइड होगा। तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो हम क्या लिख सकते हैं? जब कोई भी नंबर पूरा पूरा किसी नंबर से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर ऑलवेज 0 रहता है। तो यहाँ से हम P को लिख सकते हैं 2 इंटू C के फैक्टर में। और C क्या है? C इज एनी इंटीजर। अब आपने ये दिखा दिया कि P को हम 2 इंटू किसी कांस्टेंट टर्म के फैक्टर में लिख सकते हैं। अब यही सेम काम आप इसको सेकंड बोल दीजिए। अब यही सेम काम आपको Q के साथ करना है। Q को भी हमें 2 इंटू C के फैक्टर में दिखाना है। तो हम इस सेकंड इक्वेशन को पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो इसको आप फर्स्ट बोल दीजिए। तो पुट सेकंड इन फर्स्ट। तो 2Q स्केयर इज इक्वल टू में P की जगह आपको क्या रखना है? P की जगह आपको यहाँ पे रखना है तो आ जाएगा 2C का स्केयर। 2Q स्केयर इज इक्वल टू में 4C का स्केयर। Q स्केयर इज इक्वल टू में 2C का स्केयर। तो आपने यहाँ भी बता दिया कि Q स्केयर को हम किस फैक्टर में लिख सकते हैं? 2 इंटू C स्केयर के फैक्टर में। फिर से NCERT की 1 पॉइंट थ्योरम, Q स्केयर इज डिविजिबल बाय 2, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। तो Q को भी हम किसके फैक्टर में लिखते हैं? 2 इंटू C। ये आई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब आपको क्या करना है? सेकेंड एंड थर्ड। तो बाय सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड से क्या पता लग रहा है आपको कि यहाँ पे जो 2 फैक्टर है वो दोनों में कॉमन है, Q में भी और P में भी। तो लिख दो P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 2। अब हमें तो कॉमन में 1 चाहिए था क्योंकि हमने कोप्राइम नंबर माने थे। कोप्राइम नंबर होते हैं जिनका HCF 1 हो, मतलब कॉमन में 1 आना चाहिए। पर यहाँ क्या आ रहा है? 1 से एक दूसरा फैक्टर आया है 2।
तो ये किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने अजम्पशन गलत किया है कि √2 एक रैशनल नंबर है। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। अजम्पशन क्या मान लिया था हमने गलत, √2 इज़ रैशनल। तो हमने ये गलत मान लिया था कि √2 एक रैशनल नंबर है। तो यही हमारी कंट्राडिक्शन यहाँ पे आ गई, क्योंकि फैक्टर में कॉमन क्या आ गया है, 2। तो दस √2 इज़ इरेशनल। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है। तो आपके पास चाहे आप क्वेश्चन √7 का आ जाए, √5 का आ जाए, √3 का आ जाए, √11 का आ जाए, √13 का आ जाए, कैसा भी इरेशनल नंबर आ जाए, सब में आपको यही एक मेथड लगाना है। इसी मेथड से आपके सारे के सारे प्रूव हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।